होता है, लेकिन प्रशिक्षण के बिना किसी भी विषय में हमको पूरी आचरण इंसान की भाषा से ही पता चल जाता है, अपने व्यवहार से ही। बैठक जरूर कर, कोई बात नहीं, एक आध महिला अब साइड से हम महिलाओं में के होंगे के हम बोलें कि मतलब पर मिल लिख गया जब पूरो पन्ना तो मैं मटे सही बात है। राधे कृष्ण दोस्तों, बड़ों को मेरा प्रणाम है और छोटे भाई बहनों को है ढेर सारा प्यार। तो स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल अर्चुगढ़ वाली ब्लॉग पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत कर दी है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज का ब्लॉग जो होने वाला है सबसे ज़्यादा जरूरी है तो महिलाओं के लिए आज का ब्लॉग होने वाला है। क्योंकि महिलाओं के लिए इसलिए करी मैं, क्योंकि महिलाओं का स्वयं सहायता समूह होता है और स्वयं सहायता समूह के बारे में ही आज की जानकारी होने वाली है। क्योंकि हम पिछले 10 दिन से हमने जो भी प्रशिक्षण लिया और उसमें हमारे ट्रेनर मैम के द्वारा हमको कैसे प्रशिक्षण दिया गया, कैसे हमारे सर ने हमको हर चीज़ के बारे में बताया, तो वो सभी आज की वीडियो में होने वाला है। उम्मीद करूँगी आपको अच्छा लगेगा। अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचा रही हूँ, तो आप लोग सच में सौभाग्यशाली होंगे कि आपको मेरे से आप सभी को नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। और चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे। उसके बाद अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। प्रभु का मन में ध्यान करते हुए इस कार्यशाला और आपके ये 10 दिवसीय प्रशिक्षण में आप जो सीखें मन से सीखें, और जो सीखें वो आपकी आजीविका के संवर्धन का कारक बने, ऐसा मन में लेते हुए आप सभी लोग अब अपने स्थान पे बैठ जाइएगा। प्राणायाम की मुद्रा में बैठ करके सभी लोग रोज की तरह योगा, अनुलोम विलोम की मुद्रा में पहले दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं से श्वास लेंगे। श्वास ऊपर खींचेंगे, रोकेंगे, फिर दूसरी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। ऐसे ही फिर दूसरी बार दूसरी नासिका को बंद करके फिर दूसरी नासिका से श्वास छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम से आपका जो मन मस्तिष्क है वो एकदम फ्रेश, स्वच्छ और साफ हो जाता है, ताकि इसके बाद आप जो भी ज्ञान ग्रहण करें वो आपके दिमाग में रहे, और आने वाले समय में जब आप किन्हीं परिस्थितियों में स्वरोजगार के समय पर फंसें तो आपको ये सारी बातें याद आती रहें। इसके साथ साथ ही जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपके बताई जा रही हैं वो सारी ज्ञानवर्धक बातें हैं, और वो ज्ञानवर्धक बातें जो हैं आप लोगों को दीर्घ काल तक याद रहें। इस प्रकार से प्राणायाम, प्रार्थना, ये सारी चीज़ें करनी अत्यंत आवश्यक। दिनांक 6 फरवरी को यहाँ पर नगर पालिका द्वारा ANULM योजना के अंतर्गत उद्यमता के विकास एवं क्षमता अभिवृद्धि के लिए महिलाओं को 10 दिवसीय धूप अगरबत्ती प्रशिक्षण का शुभारंभ पौड़ी में किया गया। प्रशिक्षण के उद्घाटन में पौड़ी की उप जिलाधिकारी सुश्री अनामिका जी, CMM सीमा पांडे, सामुदायिक संगठनकर्ता इंदु जी, नगर पालिका परिषद से मुरारी नौटियाल एवं कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष
भास्कर बहुगुणा जी भी उपस्थित रहे। हमारा चारकोल का प्रेमिक्स, इसमें हमने क्या मिलाया है, चारकोल है, सूरा पाउडर है, जिगट पाउडर है, लकड़ी का बुरादा है, चारों पाउडर इसमें हमारे मिक्स हैं। तो इसको हम धीरे धीरे पानी डालकर गूंद लेंगे। साइज ना एक साइज तभी बनेगा आपका। हथेली से करना, हथेली से हो जाएगा, हल्के हाथ से। करके दोगे ना, जैसे ऐसा हो जाएगा इसका मतलब लगना इसमें हवा घुस गई, फिर इसको ऐसे इकट्ठा करना थोड़ा, ये समझना एयर भी हो जाती है ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी सूख भी तो जाएगा, वो काटते रहो, चल रहे बना रही है। गोबर से बनने वाली प्राकृतिक और आप कितना अच्छा इसको हवा नहीं घुसी होनी चाहिए, धूप बत्ती जो है वो अच्छी नहीं बनी, खूब करा इतनी देर से बड़बड़ा रही बच्चे। भास्कर बहुगुणा जी एवं श्रीमती कविता ढूंढी जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी समूह की ओर से भी आप सबको प्रणाम करती हूँ। समूह समूह से आई हुई महिलाओं को मेरा सादर प्रणाम। सामने अपनी बात किस तरह से रखनी चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। आचरण इंसान की भाषा से ही पता चल जाता है, अपने व्यवहार से ही आचरण का पता चल जाता है। जैसे हमारी संगठन के अध्यक्ष यशोदा जी है। यशोदा जी का व्यवहार इतना अच्छा, इतना संयमशील है कि वो किसी का भी मन जीत सकती है। वो इस तरह से बात करती हैं, कोई दूसरा उनके आगे नतमस्तक अपने आप हो जाएगा। यही हमको अपने ऊपर व्यवहार रखना चाहिए। कहीं पे कोई विवाद हो रहा हो, उस विवाद को आगे नहीं, उस विवाद को सुलझाने की क्षमता रखनी चाहिए। यही हमको हमारे गुरुजी ने बताया। सर जी, गुरुजी को नमस्ते। अब हम देखिए धीरे धीरे गढ़ बोलना चाहते हैं। हाँ गढ़ो दे मापो, भाषाई संवाद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, कोई बात नहीं। सकारात्मकता मतलब जब जय चीज थे सोचो ना तो वही हुए चालू। आदमी सोचो दावणो चाहिए कि बोलन से बस तो मैं पूरा इंटरव्यू है सच्ची। आगे कोई मिली थी पता नहीं कल ये मिली के मिली मैं जज कोर्ट रास्ता में रोज आज तो आज छुट्टी छ पुलिस वाला छ टुपली वाला तो उन बोली कि मैडम जी आज आप छुट्टी नहीं थी, आप भगना छ बोल गए। सर जी हम प्रशिक्षण लेना छ धूपबत्ती अगरबत्ती की हमारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है बड़ा तुम हम सब कुछ बताए, मतलब 20 मिनट में ले लेनी मेरे फटाफट। मैं एक सांस में तो बोल गई पूरी इतिहास खड़ी हो फिर देखे अगल कोच बगल कोच खड़ो कोच मतलब जब उन पूछी सब कुछ बता रहे।
ट्रेनर मास्टर ही नया चीज जो ना फरे की बुने को दिया कसम से मैडम नाम भी नहीं ले सही बताऊं जो हम थे वो करना है ना मैंने कहा हमारे ऐसे सारा रखे जिन्होंने हमको बोलने की गोदी में दौड़ 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 इनको बोली थोड़ी देर में सांस पूरी मैं तो बोली नहीं एक लाख फट फट टूट जाती गठ लगा लो कोई नहीं तोड़ सकते होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन ओ मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन होगी शांति चारों ओर होगी शांति चारों ओर होगी शांति चारों ओर एक दिन ओ मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन हम चलेंगे साथ साथ डाले हाथों में हाथ हम चलेंगे साथ साथ एक दिन ओ मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम चलेंगे साथ साथ एक दिन आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी हो दिया ला के दिवाली मैं मनाऊंगी हो मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे हो मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे यहाँ कल क्या हो किसने जाना अरे उल्ले 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 बड़ी बगदोराई पानी सी बगदोराई पानी सी तेरो भाग पे नगरी मेरो भाग अखली जानी अजवानी दकिया सगुने सदानी दकिया सगुने सदानी हो ये लाइन बहुत याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना याद करेगी दुनिया। और आप इसका लाभ उठाएं। सरकार इसमें प्रयास कर रही है आपको आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि इसमें बहुत सारी स्कीम या बहुत सारी योजनाओं के बारे में सर ने आपको बताया होगा। और मुझे सीखना था और जो काम मिले पर डे कुछ ना कुछ काम करना था, ये था। तो मैं यही कहूँगा, आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप इस सेक्टर में काम कर रहे हो या गाय पालन कर रहे हो, डेयरी पालन या जो भी काम कर रहे हो, तो सीख रहे हो, जो उसको मन से सीखिए, आगे बढ़िए। और हमारे ट्रेनिंग वगैरह कराई हैं, साथ ही हम बहुत प्रोग्राम वगैरह में रहे हैं। तो मुझे पता नहीं था कि सर वगैरह करा रहे, तो अचानक किसी मैडम उनकी यहाँ काला मैडम उनके थ्रू पता चला कि है। तो ये बहुत एक्टिव महिला हैं, काफ़ी इन्होंने काफ़ी सारे अपनी जानतों के पॉइंट यूनिट वगैरह लगाई हैं। आप लोग भी ऐसे लगा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। बात है कि नौकरी के बाद भी खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसे प्रोजेक्टों में काम करना चाहिए। उसके बाद आप कुछ आय बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लगभग आपके घर में 3-4 फ़ोन होंगे। अगर एक फ़ोन है तो आप कम ऐप है आप में,
ऐप्स भी और ऐप भी, दो उद्योग या कुछ ऐसा उद्योग शुरू करोगे, लघु उद्योग है उद्योग, तो आपको अपने पति या भाई बहन जो भी हैं तो वो या अपने परिवार में किसी सदस्य पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। अच्छी बात है, पैसा भगवान, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इस थ्योरी के साथ और प्रोफेशनली होकर काम करो, मतलब ऐसा नहीं किसी ने आपसे कहा धूप दे दो, आपने दे दी, फिर 10 दे दी, फिर उसका कोई हिसाब नहीं बनाया, उसका लेजर बनाओ, समूह में हो, लेखा आपको समूह के बताए होंगे, पंचसूत्र वगैरह पता होंगे, नहीं है तो पता कर लीजिएगा, नेट में सब चीज़ें। वो जितना घाटा होगा जिस बिजनेस में, वही बिजनेस आपको आगे बढ़ाएगा। और ज़्यादा मैं क्या कहूँ सर, मैंने तो आपको बहुत पका ही दिया होगा, मैं भी तो ज़्यादा बोलूँगा तो और पक जाओगे। आप जो भी मेरी सलाह ये होगी, मेरी सलाह हमेशा आपके साथ रहेगी। मेरा नंबर सर के थ्रू आपको मिल जाएगा। इस सेशन है क्या कि देखो छोटी जगह है, अब छोटी जगह में महिलाएं बहुत ज़्यादा जा नहीं सकती हैं, और जो जा सकती हैं उन्हें रास्ता पता नहीं है। तो जैसे ये होता है कि एक चेन बनती है, ये एक सोशल चेन है। हम कोई विभाग से तो है नहीं, अपना काम कर रहे हैं सभी लोग। एक सोशल चेन में क्या है, जैसे कुछ महिलाएं यहाँ पे स्वेटर बुनती हैं हैंडमेड, इनके पास प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन इनके पास क्या है कि जैसे ट्रेड फेयर में या वैसे जाने में मौके कम मिलते हैं। तो अगर आप लोगों की हेल्प हो इनके लिए कभी, जैसे कहीं पे इनकी आवश्यकता हो या इनके माल की आवश्यकता हो, सामान की आवश्यकता हो, तो उसमें आप लोग इनकी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी सहायता रहेगी। सबसे मैंने अभी वही बात की, हमें अभी जो दिल्ली हाट में जो मिला है इंटरनेशनल लेवल का है, तो उसमें हम गंगा जल बेच रहे हैं, गंगा जल, धूप वगैरह, लेकिन अच्छी क्वालिटी का, पहाड़ी नमक, सब चीज़ें बेच रहे हैं अच्छी क्वालिटी का। फिर आपको ये नहीं कि आप क्या होता है, महिलाओं में किसी भी ग्रुप में क्या होता है, जो पैसे आते हैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख, अरे इसने खा दिया, उसमें खाई लिया खाएगी, कोई उसके लिए अलग योजनाएं हैं, 50-60 लाख तक की भी योजनाएं हैं। तो मार्केटिंग की आप चिंता ना करो। मार्केटिंग का सबसे पहली थ्योरी क्या है कि आपने क्या करते हो, ग्रुप में अचार बनाया, फिर क्या किया, आपस में बांट दिया, फिर खा दिया। आपने जो अचार बनाओगे, पापड़ बनाओगे, खाने नहीं है, आपने देने हैं औरों को, भी मार्केटिंग करनी है उसकी। जब मार्केटिंग करोगे, धूप की मार्केटिंग करोगे, उसको दोगे, तब जाके आपने खुद बनाया खुद ही यूज कर ले, उसको कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरा ये है, दूसरी मार्केटिंग का क्या है, जितने भी लोग हैं उसको MSME पे रजिस्टर जरूर कर दें। अगर आपको उसमें जाना है, उद्योग के लिए जाना है, बिजनेस करते हैं, MSME रजिस्टर कर लें। अगर आपका समूह है उसको रजिस्टर कर लें, NGO है उसको रजिस्टर जरूर करें। इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अगर आप ग्रुप बना लेंगे, ग्रुप में जुड़े रहेंगे, तो हम जानकारी देते रहेंगे कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मार्केटिंग की बात, धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर को पहचानते हैं, बहुत सारे लोग पहचानते हैं। सर वो नाम है इस पौड़ी में, जो आदमी मतलब एक चीज होती है ना, शोर नहीं मचाते लेकिन काम बहुत करते हैं। सर इसी से हैं, ठीक है, दिनेश कावत जी। और ये तमाम प्रकार की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, तो बहुत वर्षों से इस चीज़ को करते आ रहे हैं, और तन्मयता से बहुत सारी चीज़ों में। तो मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ बहुत समय से, ठीक है। अब सर जो है वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, तो सर के लिए एक बार स्पेशल ताली होनी चाहिए। एक साथ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर उपस्थित है हमारी ध्यानी मैम और सभी उपस्थित प्रतिभागी, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक अच्छी एक्टिविटी को चुना है। क्योंकि मेरा काम भी लगातार NRLM से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम लोग केवल गांव के लिए अधिकृत हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि सभी मेरे परिचित हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे देगी मैम है और आला मैम है, इन लोगों को भी हम मास्टर। हाँ, मैं पहले तो नारी शक्ति स्वयं सहायता की अध्यक्ष हूँ। जब मेरा पढ़ो एक स्वयं सहायता समूह स्टार्ट कर छो, वे में हम 50-50 रुपया जो है अपनी बचत कर दे, लेखा जोखा भी छो और लेन देन भी छो और जमा भी छो और बैठक हमारे बराबर हो छे। और एक हम स्वच्छता कार्यक्रम में कर देता माते जो होता है कुछ समूह में सबसे पहले तो बैठक होती है। बैठक नहीं है तो कुछ नहीं। अगर अध्यक्ष एक्टिव नहीं है, जागरूक नहीं है, तो अगर ये चीजें नहीं होंगी तो सारे अस्त व्यस्त हो जाओ। बैठ या एक महीना हम बैठक करना, तो बैठक जरूर कर, कोई बात नहीं। एक आध महिला अपसेंट से हम लोग सबसे पहले तो होना नियमित बैठक, ठीक है। बैठक का बाकी होना नहीं, बचत नियमित जो बचत हो चाहे 100 रुपये 50 रुपये 200 रुपये 500 रुपये, वो तुम निर्धारण कर ले, वो जो भी रकम जमा करना चाहिए तो वह बचत में होना चाहिए। वे का बाद क्या होना चाहिए, लेखा जोखा जो हमारे सचिव को काम रांधो, वे का बाद लेखा जोखा बाद रांधो लेन देन।
के बाद होता है स्वच्छता। ठीक है, एक कार्यक्रम हमारा एक स्वच्छता का भी होना चाहिए। कार्यक्रम करना बहुत अनिवार्य होता है। उसमें समूह का नाम भी भैया हम बैठी तो न जाने का काम करना से नाम नहीं, लेकिन समूह का कि एक एक्टिविटी करा ले नाम में जान दो। उनका आपने मुझे बहुत अच्छे से प्यार से सुना और दोबारा बोलने का मौका भी दिया। मैडम का भी, सर का भी धन्यवाद। इन पांचों जो है, धन्यवाद मैडम। केंद्र में यहाँ पे आज चौथा दिवस है, लेकिन वो अपना परिचय क्यों देना चाहिए। और परिचय मतलब ये नहीं कि हमको अपने नाम परिचय देने के साथ साथ हमारा उसमें आत्मबल बढ़ता है, हम सभी को अपने आप पर एक मनोबल बढ़ता है, इसलिए हमको अपना परिचय देना चाहिए। और हर किसी के अंदर की एक झिझक होती है, जो हम 4 लोगों के सामने आकर बोल सकते हैं, वो झिझक हमारे अंदर की ख़त्म होती है। ये ताकि हम आगे जाके 2 लोगों के सामने हम अपने 2 शब्द आसानी से बोल सके। प्रशिक्षण क्या होता है, क्यों होता है, प्रशिक्षण के बारे में हमको कई लोगों को नहीं मालूम होता है कि प्रशिक्षण क्या होता है। लेकिन प्रशिक्षण के बिना किसी भी विषय में हमको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है या हमको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। बिना प्रशिक्षण का कोई भी विषय पूरा नहीं हो सकता है। तो प्रशिक्षण देना यानी कि उसमें हमको रहन सहन से लेकर बोलना, चलना, लिखना, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती है उसको हम सभी को हर किसी भी विषय का मतलब सबसे पहले प्रशिक्षण किया जाता है और तभी उसमें से हम उभर के आगे आते हैं। हमको धूप बनाना तो मैम ने बहुत आसानी से सिखा दिया है, लेकिन उसके बाद हमको ये धूप और अगरबत्ती सबसे पहले होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के मतलब कोई भी हम व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके मतलब हर व्यवसाय के 4 चरण होते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने कोई भी व्यवसाय शुरू करना है तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चरिंग कि हम कच्चा माल कहाँ से लाए या क्या करेंगे, हम सब ये सोचना पड़ता है। और दूसरा होता है मार्केटिंग का, मार्केटिंग भी देखना पड़ता है कि यहाँ पे जिस सामान के हम व्यवसाय कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, क्या उसका मार्केट यहाँ पे है या नहीं है, क्या वो सामान यहाँ पे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। उसके बाद पैकेजिंग के बारे में सर ने हमको बताया कि हमको कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो हमको उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है और किस तरीके से हमको अपनी पैकेजिंग पे अच्छे से अच्छे मतलब हम अपने प्रोडक्ट को आगे लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा जाए। और उसके बाद सर्वेक्षण करना मार्केट में जाके, जैसे मार्केटिंग मतलब वही हो गया। और ब्रांडिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा बताया है कि सर ने कि हम अगर किसी भी चीज़ को हमारा, जैसे हमने अभी धूप बनाए, समरानी कप बनाए, लेकिन हमको पता है कि हमने उसमें क्या क्या मिलाया, लेकिन ब्रांड एक नाम हमको ऐसा यूनिक चुनना है जिसको मतलब कि लोगों की जुबान में नाम छप जाए कि हाँ ये ब्रांड है। और ये मतलब कि ऑर्गेनिक आजकल हम मतलब जो चीज़ें हम यहाँ पे मिलकर बना रहे हैं, लेकिन कई लोगों को मालूम नहीं होता। हम बाजार की धूप लेकर आते हैं, उसमें काफ़ी मैम ने बताया कि उसमें काला धुआं आता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। और साथ ही साथ जो अभी हम जो गोबर की धूप बना रहे हैं उसको हम किस तरीके से हम अपने यहाँ प्रचार प्रसार करके और उसका मतलब कैसे हम इन ऑर्गेनिक चीज़ों को लोगों तक पहुँचाएं, पूरे देश विदेश में पहुँचाएं, इन सभी के बारे में चर्चा की गई। और बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे सीखने को मिली और रोज़ाना हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ सर और मैम के द्वारा नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, जिसके लिए मैं मैम और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने आप को बहुत आभारी मानती हूँ कि खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के लिए पहुँची और मैं अपने जीवन में पहली बार ही किसी प्रशिक्षण केंद्र में आकर कुछ सीखने को मिला है। उसके लिए मैं अपनी धन्यवाद करती हूँ क्योंकि इनकी वजह से मेरे को आज 4 लोगों के सामने आकर बोलने का मौका भी मिला और सीखने का भी बहुत बहुत मौका मिला। उसके लिए सर और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।